दोस्तों, कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी है कि हम लोग गरीब क्यों हैं? क्या आपने कभी यह सोचने की कोशिश करी है कि क्या कारण है कि आज हम हमारी मनपसंद कार में नहीं घूम सकते? आज हम हमारे फैमिली वालों को उनकी मनपसंद वस्तु नहीं दिला सकते? आज हम लोग हमारे फैमिली वालों को एक बड़े से रेस्टोरेंट में अच्छा खाना नहीं खिला सकते? या फिर आज हम लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते? क्या कारण है कि आज हम हमारे फैमिली वालों को एक फॉरेन टूर नहीं करा सकते? दोस्तों, कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी है? अगर सोचने की कोशिश भी करी होगी तो आपके माइंड में सिर्फ एक बात आई होगी कि यार हमारे माता पिता गरीब थे, उनके माता पिता गरीब थे, इसलिए आज हम भी गरीब। पर दोस्तों, कभी आपने एक्चुअल कारण जानने की कोशिश करी है कि हमारे माता पिता के गरीब रहने के पीछे या हमारे दादा परदादा के गरीब रहने के पीछे मेन रीजन क्या था? दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि वे क्या कारण है जिसके कारण आज हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, आप जब भी किसी बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ बैठे होंगे या फिर ऐसी जगह बैठे होंगे जहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति एकत्रित हुए हैं और आपके शहर में किसी पुरानी जमीन पर नई मल्टी का निर्माण हुआ है, तो दोस्तों आपने उन बुजुर्ग व्यक्तियों को बहुत बार ये कहते सुना होगा कि यार जिस जमीन पर शहर में आज मल्टी बन रही है, कुछ समय पहले वो जमीन ऐसी थी कि उस जमीन के पास लोग जाना पसंद नहीं करते। वहां पर जंगल रहता था, वहां पर बरसात का पानी भरा जाता था और उस समय में उस जमीन का मालिक हमें मात्र 20 से 25 हजार में वो जमीन बेच रहा था, जिसकी कीमत आज करोड़ों में। पर उस समय हम लोगों ने यह सोचा कि यार उस जमीन पर कौन जाएगा, मकान कैसे बनेगा, वहां तो पानी भरा रहता है, जंगल है, कैसे क्या होगा। काश उस समय हम उस जमीन को खरीद लेते तो आज हम लोगों के पास में करोड़ों रुपए होते। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने ये बात कहते उन्हें सुना ही होगा, और जब ये बात आपने उन्हें कहते सुना होगा तो उनके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का आपने रिएक्शन देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, और वो रिएक्शन है अवसरों को पहचान कर उसे नहीं अपनाने का। आज उन लोगों के पास में दोस्तों अवसर चलकर आया, पर उन्होंने भविष्य को देखा ही, इसलिए जो जमीन उन्हें करोड़ों के भाव मिल रही थी, आज उसी जमीन का भाव कितना हेस्ट हो गया हो। आपने बहुत बार बुजुर्गों को अपनी पुरानी बातों के लिए पछताते देखा हो। तो दोस्तों, अब आप लोगों की समझ में आया कि मेन कारण क्या था कि हमारे माता पिता ने या फिर उनके माता पिता ने जिंदगी में कभी भी अवसरों को पहचानना सीखा ही नहीं। इसी कारण आज हम लोग गरीब हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी उन लोगों के सामने कोई अवसर आया होगा उन्होंने अनदेखा करा होगा। और उनकी क्या कहे, हम खुद ऐसे हैं कि हमारे सामने अगर कोई अपॉर्चुनिटी चलकर आती है तो हम खुद उसे सबकी नजर से। दोस्तों, एक ऐसी स्टोरी मैं आपको इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सुनाने जा रहा हूँ, जो स्टोरी आपको यह सिखाएगी कि जिंदगी में अपॉर्चुनिटियों को पहचानना और उसके साथ काम करना कितना जरूरी होता है। दोस्तों, यह स्टोरी है मिस्टर बिल गेट की। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मिस्टर बिल गेट की। बिल गेट का एक इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू लेने वाले ने बिल गेट से यह सवाल किया कि सर, आपकी सफलता का राज क्या है? वो क्या कारण है कि जिसने आज आपको दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया? तो दोस्तों, जैसे ही यह सवाल उस इंटरव्यू लेने वाले ने बिल गेट जी से पूछा, बिल गेट जी ने अपनी जेब में से अपनी चेकबुक निकाली और उस पर अपनी साइन करी और एक ब्लैंक चेक उस इंटरव्यू लेने वाले के सामने रख दिया और उस इंटरव्यू लेने वाले को कहा, इसमें तुम्हारे माइंड में जो भी रकम आ रही भर दो। तो दोस्तों, बिल गेट की इस हरकत पर वो इंटरव्यू लेने वाला एकदम चौंक गया कि सर, ये आप क्या बोल रहे हो, मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, बस मैं आपकी सक्सेस का राज पूछ रहा हूँ। बिल गेट जी ने उसे 3 बार कहा कि तुम्हारे माइंड में जो भी रकम आ रही है चेक पर भर दो। पर दोस्तों, उस इंटरव्यू लेने वाला अपनी एक ही बात पर अड़ा रहा कि मुझे आपकी सफलता का राज जानना है, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। तो दोस्तों, बिल गेट जी ने वो चेक उठाया और उस इंटरव्यू लेने वाले के सामने फाड़ दिया। और दोस्तों, अब ध्यान से सुनिएगा कि बिल गेट जी ने उस इंटरव्यू लेने वाले को क्या कहा। दोस्तों, ये 2 लाइन जिसने अपनी जिंदगी में उतार ली, वो व्यक्ति अपने हर गोल को अचीव कर सकता है। दोस्तों, बिल गेट जी ने उस इंटरव्यू लेने वाले को कहा कि मैंने मेरी जिंदगी में कभी भी अवसरों को अनदेखा नहीं करा, बस यही कारण है कि जिसके कारण आज मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। बस यही कारण है कि मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में अवसरों को अनदेखा नहीं करा। अगर आज तुम चाहते तो इस चेक के माध्यम से करोड़पति बन सकते थे, पर तुमने क्या करा, सामने मौका चल कर आया था, सामने अवसर चल कर आया था, पर तुमने उसे अनदेखा कर दिया।
दोस्तों हम लोग भी क्या करें, जब भी हमारा कोई दोस्त या फिर कोई और भी हमें किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है तो हम उसे सच्ची नजर से देखते हैं कि जो अवसर आपको बताया जा रहा है, अगर उस अवसर पर चलकर एक व्यक्ति भी अगर सक्सेस हुआ है तो नो डाउट कि वो अवसर गलत है। दोस्तों अगर एक व्यक्ति भी अगर सक्सेस हुआ है उस अवसर के साथ में तो नो डाउट कि आप भी सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों हम यंगस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जिंदगी में हम अवसरों को सच्ची नजर से देखते हैं, उन्हें हम फ्रॉड समझते हैं। और जब भी हमारा कोई फ्रेंड या रिलेटिव या फिर कोई भी व्यक्ति हमें कोई अवसर बताता है या हमें अवसर देने आता है तो हम उसकी हंसी उड़ाते हैं और उस अवसर को नकार देते हैं। दोस्तों किसी भी कार्य को करने के दो रिजल्ट मिलते हैं। बहुत सारे लोगों की थिंकिंग है, या तो जब हम किसी कार्य या किसी अपॉर्चुनिटी के साथ में वर्क कर रहे हैं या तो हमें सक्सेस मिलेगी और दूसरी हमें अनसक्सेस मिलेगी। बहुत से लोगों के माइंड में बस ये दो ही रिजल्ट बैठ चुके हैं कि यार अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो मैं अनसक्सेसफुल पर्सन बन के रह जाऊं। पर दोस्तों जब आप किसी अपॉर्चुनिटी के साथ में वर्क कर रहे हो और पहली बार में उस अपॉर्चुनिटी के साथ अगर आप फेल हो गए परंतु आप में खुद के गोल को अचीव करने की ताकत है, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो दूसरी बार आप फिर से उसी क्षेत्र में प्रयास करोगे या फिर उसी अपॉर्चुनिटी के साथ में प्रयास करोगे तो दोस्तों दूसरी बार आप असफल नहीं होंगे। क्योंकि दूसरी बार जब आप प्रयास कर रहे होंगे, जब आपको फर्स्ट बार में आपने जो प्रयास करा था उसमें क्या गलती हुई थी जिसके कारण आप सफल नहीं हो पाए थे, आप दूसरी बार वो नहीं कर पाओगे। और दोस्तों दूसरी बार आपको 101% रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों जिंदगी में अवसरों को अनदेखा मत करो, उनको समझ कर उन पर चलने की सोचो।